हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है ये असम राइफल की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये रैली भर्ती है। इस वैकेंसी के बारे में सारी बातें डिटेल में जानने वाले हैं कि टोटल नंबर आप इसमें कितनी वैकेंसियां आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और किस स्टेट में कितनी वैकेंसियां हैं। इन सारी बातों को डिटेल में और कैसे इस फॉर्म को फिल करें, इन बातों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है ये है असम राइफल की रैली भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है इसमें। और ये 161 पोस्ट के लिए निकली हुई है वैकेंसी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर बता दूं, ये जो है ये है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, यहाँ पे ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग, ये दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर। जो कि ये एक रैली भर्ती है, साफ साफ लिखा है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। किसकी किसके लिए है? असम राइफल का ये टेक्निकल और ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट है, जो कि रैली भर्ती है। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में हम सारी बातें हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, तो ये जो है असम राइफल का जो ये वैकेंसी है, ये 161 वैकेंसी है। किसके लिए? ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। किस पोस्ट के लिए? तो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है, तो असम राइफल डॉट गवर्नमेंट इन से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 10th और 12th लेवल के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? ग्रुप सी और ग्रुप डी की ये पोस्ट है। ठीक है, जो असम राइफल का ये रिक्रूटमेंट है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? तो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। 21 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। और कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है। और रैली कब से स्टार्ट हो रही है? ये जो रिक्रूटमेंट है ये रैली 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है 2023 में। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में। तो जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो परसों का रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है इसमें आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं वो ऑनलाइन करेंगे। और ऑनलाइन क्या, 21 अक्टूबर से ही स्टार्ट करेंगे इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना। ठीक है, 19 दिसंबर इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा फिल होना, और 19 नवंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है फीस है वो भी ऑनलाइन आप पे करेंगे, जो कि आपको 19 तारीख से पहले ही जमा करनी पड़ेगी। और इसकी स्किल टेस्ट रिटन एग्जाम ये 18 दिसंबर के बाद होने वाला है। जो रैली होगी, रिटन एग्जाम होगा, और सारी जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी 18 दिसंबर से होने वाली है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में कि किस स्टेट में कितनी निकली है, तो आंध्र प्रदेश में 8, अरुणाचल प्रदेश में 6, आसाम में 8, 15 बिहार में, छत्तीसगढ़ में 4, दिल्ली में 1, 4 गुजरात में, 2 हरियाणा में, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 1, 8 झारखंड में। फिर हमारे उत्तर प्रदेश में 13 वैकेंसियां हैं, उत्तराखंड में 1, वेस्ट बंगाल में 6, और यहाँ पे राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 5, ऐसे करके हर एक स्टेट की नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में कि जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से फिल करें और कितना फी पे करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए, तो जो एप्लीकेशन है उसका नोटिफिकेशन तो मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वहां से मैंने बता दिया कि www.assamrifle.gov.in से जाके यहां से आप जाके इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जो कि इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले स्क्रॉल डाउन करके इस सेक्शन में जाएंगे, वहां से अब जाके आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, उसको अप्लाई करेंगे। देन आपको एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। अब किस ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए सभी कैंडिडेट को 200 रुपए ग्रुप बी वालों को पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए 100 रुपीज आपको फॉर्म फीस जमा करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। किसके लिए? ग्रुप बी के लिए तो 200 रुपए है एप्लीकेशन फीस, और ग्रुप सी के लिए 100 रुपीज रखा गया है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए उसके अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल असिस्टेंट। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, ये जनरल के लिए बताऊंगा। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। 12th पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। ठीक है, इसमें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगा है, जबकि
ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट होनी चाहिए। किसमें? 50 मिनट पर होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। 50 हिंदी में और 65 होनी चाहिए इंग्लिश में। रीजनल टीचर के लिए 18 से 30 साल, जनरल के लिए एज रखी गई है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। लाइनमैन फील्ड के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है, 10th पास होना चाहिए। और इस इलेक्ट्रॉनिक में या इलेक्ट्रिकल में आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, 10 पास होने चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए व्हीकल मैकेनिक में। ब्रिज एंड रोड मेल फीमेल दोनों के लिए तो 18 से 23 साल जनरल की एज है, ठीक है। और इसमें भी आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए ब्रिज और रोड कंस्ट्रक्शन में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, या सिविल इंजीनियर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। डॉटमैन के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, 12th पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। प्लम्बर के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट, 10 पास और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर में। ऐसे ही एक्सरे असिस्टेंट के लिए 18 से 23 साल रखी गई है एज लिमिट, 12th पास होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं, एज में छूट की, तो मैंने ये जनरल की एज बताई थी। एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट रहेगी, ओबीसी के लिए 3 साल। सर्विस जो किए हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो ऑलरेडी सर्विस मैन है, उनके लिए अप टू 40 ईयर तक यहाँ पे छूट रखी गई है। एक सर्विसमैन जनरल के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल की छूट और एक सर्विसमैन एसटी और एससी के लिए 8 साल की छूट रखी गई है इस वैकेंसी में। अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 5 स्टेप से होकर गुजरेगा। सबसे पहला आपका पीएसटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, देन ट्रेड स्किल, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 5 स्टेप है जिससे आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसके पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो जो भी है यहाँ पे वारंट ऑफिस है, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट है, रेडियो मैकेनिक है, या ऑपरेटर रेडियो लाइन में और फायरमैन या हवलदार है, उनके लिए जो हाइट मांगी गई है, ठीक है, वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो कि जो हिली रीजन के हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जबकि चेस्ट 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए जनरल के लिए, और एक्सपेंडेड होना चाहिए, फुलाव 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और मिनिमम हाइट जो होते हैं, ये कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, उनके लिए 78 होनी चाहिए नॉर्मल चेस्ट, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होना चाहिए 83 सेंटीमीटर तक। अगर मैं बात करूं हवलदार के लिए, तो इसके लिए कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो लोग सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 155 होना चाहिए जनरल में, और 150 होना चाहिए जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। चेस्ट फीमेल के लिए नहीं होता है, मेल के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है हवलदार के लिए, जो क्लर्क के लिए होगा, और 82 एक्सपेंडेड होना चाहिए इसमें। अगर मैं बात करूं पीईटी की, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, तो जितने भी लद्दाख रीजन के छोड़ के जितने भी मेल कैंडिडेट है, उनको 5 किलोमीटर दौड़ना रहेगा 24 मिनट में। जबकि फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और लद्दाख रीजन के लिए मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और 800 मीटर फीमेल के लिए रखा गया है 4 मिनट में। तो ये रहा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये जो पेपर होगा, ये 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, और 4 सेक्शन में ये डिवाइड होगा। इंग्लिश, रीजनल, सॉरी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइड होगा। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, और हर एक पेपर का जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। रिटन एग्जाम जो रहेगा ऑफलाइन मोड में रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना है इसका, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो मांगा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो 35% मांगा गया है। जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 33% मांगा गया है मिनिमम रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। इतना आपको लाना जरूरी है, 35% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 33% मांगा गया है। 4 सेक्शन में पेपर होंगे। अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश में जो है 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, रीजनल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 2 घंटे मिलेंगे 120 मिनट आपको इस पेपर को करने करने के लिए। ये ऑफलाइन पेपर होने वाला है, लेकिन फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन।
अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में ओवरव्यू एक दे दूं, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टरी जनरल असम राइफल इसको कंडक्ट करा रहा है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए 161 पोस्ट रखी गई है। अप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन है और पेपर ऑफलाइन होगा। एलिजिबिलिटी 10th और 12th ग्रेजुएशन मांगा है। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले आपका पीएचडी और पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कहाँ से जाके इस फॉर्म को अप्लाई करें? तो असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।